नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे 18 मई निफ्टी बैंक एनालिसिस। साथ ही हम देखेंगे इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट टर्म के लिए आप कौन से शेयर ले सकते हो जिससे 15 से 20% प्रॉफिट मंथली आपको हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे आज के दिन की। तो निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक काफ़ी गिर चुके हैं। सबसे ज़्यादा निफ्टी बैंक लगभग 1% से ज़्यादा गिर चुका है। निफ्टी सेंसेक्स थोड़े निगेटिव पॉइंट से क्लोज हो चुके हैं। देखिए आने वाले वीक में निफ्टी बैंक और सेंसेक्स जो भी हो ग्रीन यानी पॉजिटिव ज़्यादा रहने के चांसेस है। तो हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का 21 मई का हम देखते हैं। तो 21 मई का हमें 19,000 का कॉल लेना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट ने हमारे पैकेज जाहिर किया है जो आरबीआई ने कुछ दिनों पहले डिक्लेयर किया था। तो इसकी बदौलत मार्केट ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन निगेटिव जाने की एक ही सबसे बड़ी वजह थी। यह हम देख सकते एशियन मार्केट निगेटिव से क्लोज हुआ था और एक दिन पहले अमेरिकन डाउ जोन्स जो है यानी 13 मई को वो भी निगेटिव से क्लोज हो चुका था, लेकिन कल पॉजिटिव से क्लोज हुआ। लेकिन हमारे इसलिए देखिए रुपये ज़्यादा गिर चुका है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो इसकी बदौलत हमारा जो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स और निफ्टी है वो काफ़ी गिर चुका है। लेकिन आने वाले वीक में कॉल के ऑप्शन में ज़्यादा तेज़ी हमें मिल सकती है। तो 19,000 का आपको कॉल लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए करंट प्राइस से आपको 20 से 30 का टॉप लॉस लगाना है। मंडे का जब भी स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो अगर प्राइस 450 या 500 के करीब भी हो तो आपको 20 से 30 पॉइंट का डिफरेंस से स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए अभी 430 अगर प्राइस के हिसाब से चलते हो तो 400 का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी आपको अपनी पोजीशन वहाँ स्क्वेयर अप करनी है और टारगेट रखना है 600 पॉइंट का, जो आसानी से यानी 600 रुपीज़ का कॉल किया तो ये आसानी से ये ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है, वो भी कम टाइम में। क्योंकि ये देखिए आने वाले वीक में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी आ सकती है हमारे निफ्टी बैंक में। तो हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का ऑप्शन हम अगर बात करते हैं तो लगभग 9,500 का टारगेट है, जो अगले वीक का नहीं है, उसके नेक्स्ट वीक का अगर आप लेते हो ऑप्शन मार्केट यानी जून की, तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक का अगर आपको टारगेट रखना है तो सिर्फ 9,200 का कॉल लीजिए, क्योंकि निफ्टी में इतनी मूवमेंट नहीं रहती है, सिर्फ 50 से 100 पॉइंट की होती है। तो टारगेट आसानी से आपका कंप्लीट भी होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो स्टॉप लॉस कितना रखना है? 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। मान लीजिए 140 पे अभी प्राइस चल रही है तो आपको 120 का स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट रखना है लगभग 200 पॉइंट का, जो आसानी से कंप्लीट हो सकता है टारगेट। और आपको 2,500 से लेकर 5,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है, डिपेंड आप कितने लॉट ले सकते हो। और जो जैसे मैंने कहा है वैसे आप कीजिए। एक दिन में अगर ये ज़्यादा अगर निगेटिव भी जाता है तो आप अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप मत कीजिए। अगले दिन ज़रूर निफ्टी बैंक में तेज़ी आ सकती है। तो आपको आने वाले दिनों में सिर्फ कॉल का ही ऑप्शन लेना है। तो हम बात करते हैं इंट्राडे के लिए। तो मैंने पिछले वीक में जैसे कहा था कि एक्सिस बैंक हो गया, अरबिंदो फार्मा इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट है। तो हमें टारगेट रखना है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के देखिए अगर मूवमेंट की बात करते हैं, हमें जो मैंने अभी 5 मिनट की कैंडल लगाई तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कैंडल स्टिक की, जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी में मैंने बताया। आपको 9:30 बजे के बाद पोजीशन लेनी है। एक्सिस बैंक का देखिए लोएस्ट अगर टॉप लॉस है, मान लीजिए कितना नीचे जा सकता है, तो 370 तक का इसका सपोर्ट रेंज है और हाई है 450 का। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में भी एक्सिस बैंक लेते हो तो लगभग 15 या 20% का आसानी से मुनाफा हो सकता है 1 या 2 वीक के अंदर ही। और इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में आप कैसे पोजीशन ले सकते हैं, देखिए कोई नहीं बता सकता, मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर निफ्टी बैंक पॉजिटिव है
एक्सिस बैंक मान लीजिए पॉजिटिव, 1% से कम में आपको बाय करना है और 3% से ज़्यादा में आपको सेल करना है, डिपेंडिंग आपको प्रॉफिट कितना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक एक्सिस बैंक बढ़ सकता है। तो मैं हमेशा वही शेयर सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे हो गया या फिर शॉर्ट सेलिंग के लिए, जो शेयर में 5% से ज़्यादा मूवमेंट है। तो एक्सिस बैंक में उतनी मूवमेंट कॉमन है, तो आप इंट्राडे के लिए ये शेयर ले सकते हो। साथ ही हम बात करते हैं या जील कंपनी की, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए अच्छा है, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 120 से 130 का इसकी बाइंग रहेगी और 150 से लेकर 160 तक का इसका टारगेट है, वो जो आसानी से 1 या 2 वीक में कंप्लीट हो जाता है। इस स्टॉक से भी आप 10 से 15% आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हो बिना किसी रिस्क के। और साथ ही हम इंट्राडे में भी इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी मूवमेंट 5% ही है। जो मैंने अभी बताया वही स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। तो ये हो गया दूसरा शेयर, और एम, ये 3 शेयर इंट्राडे के लिए ऑल टाइम बेस्ट है आने वाले वीक में। तो आप इस शेयर के साथ इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग दोनों ही खेल सकते हो, और डिपेंडिंग है मार्केट के हिसाब से। अगर मार्केट नेगेटिव जा रहा है आप देख सकते हो एम नेगेटिव, पॉजिटिव जा रहा है तब ये पॉजिटिव रहेगा, तो उस हिसाब से आपको बाय करना है। 3 या 4% से ज़्यादा अगर बढ़ गया तो आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हाई चला गया होता है। डिपेंडिंग अगर उसकी न्यूज़ अच्छी होती है तब स्टॉक 10 या 15% ज़्यादा भी ऊपर जा सकता है, लेकिन कॉमनली 5% सपोर्ट रेजिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको कभी भी 4% से ज़्यादा या 3% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इंट्राडे नहीं खेलना है, लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप लेना चाहो तो टारगेट रहेगा एम का 350 का, 350 से लेकर 450 तक का शॉर्ट टर्म के लिए आपको टारगेट रहेगा। लगभग 20 से 25% आसानी से रिटर्न आ सकते हो, और वीकली आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न आ सकते हो, क्योंकि हर दिन 5% की अप डाउन मूवमेंट है। तो शॉर्ट टर्म में भी आप 1 या 2 मंथ में इस शेयर से लगभग 50 से लेकर 70% आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको और कोई स्टॉक चाहिए, या फिर हम एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो मीडिया और एंटरटेनमेंट का सबसे बेस्ट और आने वाले दिनों में हाईलाइट में रह सकता है, PVR लिमिटेड। ये देखिए, ये शेयर इसलिए मैं कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट शेयर है, क्योंकि आप देख सकते हैं 52 वीक हाई लगभग 2000 के आसपास है, और लो आप देख सकते हैं हर दिन लो ही बना रहा है। तो ये स्टॉक अगर आप स्मॉल क्वांटिटी बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी के प्राइस भी सबसे बेस्ट है। आपको ज़रूरत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन इस शेयर के मुकाबले वैल्यूएशन के हिसाब से इस शेयर की प्राइस अगर मंथली आप देख सकते हो बहुत कम है। तो अभी से आप स्मॉल क्वांटिटी अमाउंट, यानी कि 1 या 2 शेयर भी पर डे आप बाय करते चले जाओगे, तो टारगेट रहेगा 100 या 200 क्वांटिटी के आसपास, और 600 तक आपको बाय करना है। इतना नीचे जा सकता है, सपोर्ट बता रहा हूँ। और मैक्सिमम ऊपर अगर लॉकडाउन हट गए या फिर 5 या 6 मंथ के बाद ये स्टॉक फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि 2000 के आसपास। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी 1 साल के अंदर ही ये शेयर आपको 200 से 300% रिटर्न दे सकता है। तो आप ये शेयर ले सकते हो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।